नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में कि सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है, इसका क्या महत्व है, चूड़ियाँ हमें किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, चूड़ियाँ पहनते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या चूड़ियाँ पहनते समय क्या नियम है और क्या कौन सी कलर की चूड़ी पहनने से कौन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं हम सावन महीने के बारे में। देखिए, सावन महीना चल रहा है। सावन महीना में प्राय हर महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी जानते हैं नियम कि क्यों पहना जाता है। बहुत सारे लोग बस ऐसे ही पहन लेते हैं, देख के पहनने सब लोग पहनते हैं तो हम भी पहन लेते हैं, लेकिन इसका नियम भी जान लीजिए और क्यों पहना जाता है इसके बारे में भी जान लीजिए। सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है। देखिए, सावन में जो सावन महीना है वो भोले बाबा का महीना माना जाता है। सावन महीना पावन महीना माना जाता है शिव जी का। तो शिव जी का महीना माना जाता है, तो हरा रंग जो है वह प्रकृति का प्रतीक माना जाता है और हरा रंग जो है वो मतलब बहुत ही शुभ भी माना जाता है। जैसे सुहागन स्त्रियों के लिए लाल रंग शुभ माना जाता है, ऐसे ही हरा रंग भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो हरा रंग है, भोले बाबा का महीना है सावन, और जो हरा रंग है भगवान शिव और हरे रंग का गहरा संबंध है। उनका मतलब हरे रंग से और भगवान शिव का गहरा संबंध है, क्योंकि देखिए भगवान के पूजन में हरे रंग की चीज़ें ज़्यादा चढ़ती है। जैसे कि हरा बेलपत्र हो गया, और बेल जो फल होता है वो भी हरे रंग का ही होता है जब चढ़ाते हैं। उसके बाद में जो वो होता है दुर्वा होता है वो भी हरे रंग का होता है, समी पत्र भी हरे रंग का होता है, भांग भी हरे रंग का होता है, धतूरा, जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान को हरे रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिय है इसलिए, और यह प्राकृतिक का भी प्रतीक माना जाता है। तो भगवान जो भी हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है सावन में, या हरे रंग के वस्त्र पहनती है, चूड़ियाँ पहनती हैं, तो उनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव का उनके ऊपर आशीर्वाद होता है और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर आपको हरे रंग की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग की चूड़ियों का, कपड़े का, भगवान पर हरी चीज़ें चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का प्रतीक माना गया है। और हरा रंग जो है, अगर आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती है तो जो माता पार्वती है, माता पार्वती भी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और जब आप हरे रंग की चूड़ियाँ लाइए तो सबसे पहले आप हरे रंग की चूड़ियाँ लाने के बाद आप माता जी पर अर्पित कर दीजिए, उसके बाद ही पहनिए। कोई भी आपको नई चूड़ी पहनी है तो आपको माता पर अर्पित करने के बाद ही पहनना चाहिए। उससे क्या होता है, माता का प्रसाद समझ के पहनना चाहिए और वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है। हरे रंग की चूड़ियाँ जो भी स्त्रियाँ सावन में पहनती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है। और तीज पर हर स्त्री को तीज पर हरे रंग की ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है हरे रंग की चूड़ियों का, और भगवान शिव का बहुत ही गहरा संबंध है हरे रंग से। तो इसलिए सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं चूड़ियों के नियम, चूड़ियों के बारे में कि चूड़ियाँ हमें कैसी पहननी चाहिए, कौन से चूड़ी पहनने से क्या क्या होता है। देखिए, सही नियम के बारे में आप जान लीजिए क्या है नियम। देखिए, चूड़ी पहनने से, देखिए चूड़ियाँ सबसे पहले जान लीजिए, चूड़ियाँ मुख्य रूप से गोल होती है और गोल चीज़ें बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखती है चूड़ियाँ। और इसलिए जब सौंदर्य से संबंध रखती है तो इसका शुक्र से भी संबंध होता है। तो इसलिए सुहागन स्त्रियों को चूड़ियाँ पहनना अति आवश्यक है। हर सुहागन को चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। और देखिए, मणिबंध पर्वत, जैसे जो नाड़ी होती है, मणिबंध पर्वत बोलते हैं, नाड़ी जो होती है उस पर स्पर्श करने के कारण सेहत पर भी सीधा असर डालती है। उस पर स्पर्श होता है, जब चूड़ियाँ पहनते हैं तो जो नाड़ी होती है उस पर टच होता है तो उससे सेहत भी हमारा अच्छा रहता है, सीधा सेहत पर असर डालती है। अगर सही नियमों से और सही रंगों की चूड़ियाँ पहनी जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, हमेशा सुखी रहता है। अब आप लोग को सावधानियाँ क्या पहले सबसे पहले जाननी है। देखिए, आप लोग को चूड़ियाँ किस दिन नहीं खरीदनी है उसके बारे में जान लीजिए। आपको चूड़ियाँ
नहीं खरीदनी है इन दिनों पर, गलती से भी नहीं करना है, भूल से भी यह गलती नहीं करनी है, आपको नहीं खरीदनी है। शनिवार के दिन आपको चूड़ी कभी नहीं खरीदनी है और ना ही मंगलवार को चूड़ी खरीदनी है। यह दोनों दिन आपको चूड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। 2 दिन चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। और चूड़ियाँ जब भी आप लाएं, नई चूड़ियाँ ऐसे आप खरीदें और दिनों पर लाएं, माता गौरी पर जरूर अर्पित करें और अर्पित करने के बाद ही खुद पहनें। और नई चूड़ियाँ अगर आपको पहनना है तो आप या तो सुबह में पहनिए, ज़्यादा उत्तम सुबह में होता है, या तो शाम में, दोपहर में या फिर और टाइम पर चूड़ियाँ नहीं, रात में दोपहर में चूड़ियाँ, नई चूड़ियाँ नहीं धारण करनी चाहिए। सुबह में करनी चाहिए सबसे उत्तम, या फिर शाम में आप कर सकते हैं। अगर आप विवाहित लड़की हैं तो किसी भी कलर की, किसी भी तरह की चूड़ी पहन सकती हैं, उसमें कोई नियम नहीं है। लेकिन जिनकी शादी हो गई है उन्हें काले रंग की चूड़ी कभी गलती से भी नहीं पहननी चाहिए। अगर विवाहित महिला हैं तो सफ़ेद चूड़ी पहनना चाहती हैं तो वह उसमें लाल रंग की चूड़ी मिक्स करके सफ़ेद चूड़ी पहन सकती हैं। लेकिन केवल सफ़ेद भी नहीं पहनना है, उसमें लाल मिक्स करके ही आपको चूड़ी पहनना है। अब महिलाओं को कौन कौन सी चूड़ियाँ पहननी चाहिए? महिलाओं को कांच की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, सोने की भी चूड़ियाँ पहन सकती हैं, चांदी की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। और देखिए पुरुष जो हैं वह कौन कौन से पहन सकते हैं? देखिए पुरुष कड़ा पहनते हैं, चूड़ी तो पहनते नहीं हैं, लेकिन वह भी लोहे का पहन सकते हैं, तांबे का, सोने का, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। इन सब धातु का वो पहन सकते हैं कड़ा। और सेहत के लिए सोने और चांदी को बराबर से मिश्रित करवाना चाहिए, बराबर में मतलब मिलवाना चाहिए और मिला करके चूड़ियाँ बनवानी चाहिए, वह चूड़ी पहनना चाहिए अगर सेहत सही चाहते हैं तो। अगर ऐसा चूड़ी पहनते हैं तो आपका सेहत हमेशा सही रहेगा। और प्रेम प्राप्त करने के लिए कि हमेशा पति से प्रेम बना रहे, ऐसी चूड़ी पहनने के लिए आपको कौन सी कलर की चूड़ी पहननी चाहिए? वैवाहिक जीवन सुख में बना रहे तो उसके लिए आपको गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए। और जल्दी विवाह के लिए आपको क्या करना चाहिए? जल्दी अगर किसी की विवाह नहीं हो रही है और जल्दी विवाह करने के लिए आपको लाल कलर चुनरी में लाल रंग की चूड़ी माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए, उससे भी विवाह का योग जल्दी बनते हैं। और संतान प्राप्ति के लिए आपको पीले रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, जिसको संतान प्राप्ति की इच्छा है उन्हें पीले रंग की चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए। और चूड़ियों को उपहार में ऐसे चाहे जिसको नहीं देना चाहिए, जिससे थोड़ा आपका लगाव हो उन्हीं को दे सकते हैं, किसी को भी नहीं दे सकते हैं। और किसी को भी चूड़ियाँ ऐसे उपहार में ना दे। चूड़ियाँ आपको उपहार में देनी चाहिए, हरे रंग की चूड़ियाँ आप दे सकते हैं, कलर भी हरे रंग की दे सकते हैं, लाल रंग की दे सकते हैं, पीले रंग की चूड़ियाँ दे सकते हैं। अगर आप चूड़ियाँ मतलब दान करते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है, पुत्र और पतियों की आयु बढ़ती है, तो इसलिए आप दान कर सकते हैं। और आपको चूड़ियाँ किसको किसको ज़रूर देनी चाहिए? ननद को या ननद की बेटी जो भांजी है उनको भी चूड़ियाँ आप दे सकते हैं, जेठानी को, सासू माँ को, इन सब लोगों को आप चूड़ियाँ दान में दे सकते हैं। और साड़ी के ऊपर अगर आप किसी को वस्त्र दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर चूड़ियाँ ज़रूर रखनी चाहिए, उसे शुभ माना जाता है। और जो चूड़ियों का दान करता है उसकी भी आयु बढ़ती है, तो चूड़ियों की दान जरूर करनी चाहिए। और चूड़ियाँ पहनते समय कभी भी बराबर चूड़ियाँ ना पहने, दोनों हाथ में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, वह भी अच्छा नहीं माना जाता है। शुभता के लिए आपको जो दायां हाथ होता है हमारा, उसमें सम चूड़ियाँ पहनी जाती है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे पहना जाता है। और जो हमारा बायां हाथ होता है उसमें विषम में पहना जाता है, जैसे 5, 7, 9, 11 इस टाइप से चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी कभी चूड़ी टूट जाती है तो बराबर हो जाए तब भी आप निकाल के पहन लीजिए या फिर घटा दीजिए। मतलब विषम मतलब सम दोनों में बराबर बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए कभी भी, हमेशा किसी ये बाएं में विषम में पहनना चाहिए और दाएं में सम में पहनना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और चूड़ियाँ कभी भी शनिवार को और मंगलवार को गलती से भी ना खरीदें। और सावन महीने में हर सुहागन स्त्रियों को हरी चूड़ियाँ जरूर डालना चाहिए, चाहे तो आप उसके साथ लाल रंग की चूड़ियाँ मिश्रित करके डालेंगी तो आपकी वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा और भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे, माता गौरी भी प्रसन्न होंगी। तो आपको चूड़ियाँ जरूर सावन में डालनी है और तीज पर आपको हरी रंग की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।